नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं संजय कुमार पटेल, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। दोस्तों, आज मैं आपके लिए टॉप 7 बुक लेकर आया हूँ। 7 ऐसी पुस्तकें जिसको आप अगर इस साल पढ़ते हैं, यानी कि 2022 में अगर आप पढ़ते हैं, तो ये 2022 आपकी ज़िंदगी का बेस्ट ईयर बन जाएगा। पिछले 20 सालों में जितना आप नहीं सीखे होंगे, उतना ये 7 बुक पढ़कर आप सीख सकते हैं। आपको ऐसा ज्ञान मिलेगा कि आप उसको पाने के बाद खुद हैरान रह जाएँगे कि ये छुपा कहाँ था अभी तक। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपनी पहली पुस्तक से। पहली पुस्तक है हमारे पास ये, जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड। ये बुक हिंदी में भी आती है और इंग्लिश में, जैसा आपको जो सही लगे। इसमें ऐसे नियम दिए गए हैं कि जो हमारे माइंड में पुराने, जैसे बहुत सारे लोग बताए रहते हैं कि पैसा कमाना बुरा है। अगर आप ज़्यादा पैसा कमा लेंगे या आप अमीर बन जाएँगे, तो आपके बच्चों का किडनैप कर दिया जाएगा। आप सरकार को ज़्यादा टैक्स देंगे, आपको परेशान रहना पड़ेगा और फिर लोग आपसे प्यार नहीं करेंगे, आपसे आपके पैसे से प्यार करेंगे। तो ये सब जितने भी मिथ होते हैं, मतलब भ्रम है जो सोसाइटी हमारे माइंड में डाल देती है, और हम गरीब के गरीब बने रहते हैं। गरीब नहीं बने रहते तो मिडिल क्लास वाली सोच तो कम से कम रहती ही है कि हम अमीर बनना नहीं चाहते। बनना तो सब लोग चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें बनने नहीं देती। ये बुक आपको सिखाएगी कि ऐसी क्या गलती है जो हमारे माइंड में भर दिया गया है। ये 2 पार्ट में बुक है। पहले पार्ट में आपको ये सिखाया जाएगा कि अपने माइंड से वो सारी चीज़ें निकालें जो समाज ने अभी तक डाली हैं, या आपने खुद वो चीज़ें अपने माइंड में बिठा के रखी हैं। पहले पार्ट में वो सारी चीज़ें दूर की जाएँगी। उसके दूसरे पार्ट में नई चीज़ें इंस्टॉल की जाएगी। जैसे एक कंप्यूटर में आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तब वो अच्छे से काम करता है। उसी तरह से इसमें सेकंड पार्ट में कुछ ऐसी चीज़ें इंस्टॉल करने को बोला जाएगा, और जब आप वो इंस्टॉल कर लेंगे, तब आप हैरान रह जाएँगे, आपका पूरा मस्तिष्क चेंज हो जाएगा। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं, तो ये पुस्तक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरी पुस्तक जो हम बात करने वाले हैं, वो है थिंक एंड ग्रो रिच। ये बुक ऐसी है कि कम से कम 500 अमीर लोगों पर अध्ययन किया गया। उनमें कॉमन पॉइंट ढूँढा गया, ऐसी कौन-सी हैबिट होती हैं जो बड़े-बड़े अरबपतियों में होती हैं, जो बहुत अमीर हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं। उनके ऊपर अध्ययन करने के बाद नेपोलियन हिल ने ये पुस्तक लिखी है। इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको प्रैक्टिकल तरीके मिलेंगे और आपका माइंडसेट चेंज करेगा। ये भी पैसे के ऊपर है, और केवल पैसे के ऊपर ही नहीं, आपका माइंडसेट बदल देगी, आपका माइंड ओपन कर देगी। तो जितनी भी पुस्तकें हम दिखा रहे हैं वो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में अवेलेबल हैं, जो आपको सही लगे उसमें पढ़ सकते हैं। तो तीसरी बुक की हम बात करते हैं। तीसरी बुक है हमारे पास आपके अवचेतन मन की शक्ति। और अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आएगी द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। तो हमारे माइंड में 2 हिस्से होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। 2 हिस्से होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड, दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड क्या होता है? जब हम, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, आपसे बातें कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो जिस चीज़ में तर्क चलता है, वो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड वो होता है जो हम मान लेते हैं, और हमें उसको सोचना समझना नहीं पड़ता, वो हमारे माइंड में गहराई से बैठ जाती है और उसी अनुसार सारी चीज़ें होती हैं। इन सब के बारे में डीप में इसमें समझाया गया है कि आपके माइंड में कितनी पावर होती है, कितनी शक्ति होती है, और हम लोग अपने माइंड का 1% भी सही से यूज़ नहीं करते। तो ये बुक आपको सिखाएगी कि आपके माइंड में कितनी शक्तियाँ हैं। उदाहरण भी दिया गया है किस तरह से लोगों के लिए ये पुस्तक काम की है, कि किस तरह के रिज़ल्ट अचीव किए जा सकते हैं, कितना फ़ायदा करेगी। तो ये पुस्तक आप एक बार ज़रूर पढ़िएगा। और भी मेरे पास 2 ऐसी पुस्तक थी, लेकिन वो अभी मेरा फ्रेंड ले गया है पढ़ने के लिए। रिच डैड पुअर डैड, ये बहुत ही कमाल की पुस्तक है। एक ऐसा लड़का होता है जिसके 2 पिता होते हैं। वास्तव में 2 पिता नहीं होते, वो मानता है कि हमारे 2 पिता हैं, एक रिच डैड, दूसरे पुअर डैड। जो पुअर डैड है उसके खुद के पिता हैं, और जो अमीर पिता हैं वो उसके दोस्त के पिता हैं। तो उसके जो दोस्त के पिता हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन वो बहुत अमीर हैं। लेकिन जो इसके खुद के पिताजी वो बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी मिडिल क्लास ज़िंदगी जी रहे होते हैं। तो ये दोनों में अंतर समझते हैं और देखते हैं कि अमीर बनने के लिए केवल कॉलेज की एजुकेशन नहीं ज़रूरी। ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं जो हमें स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाई जाती, हमारे माता-पिता हमें कभी नहीं सिखा सकते। वो चीज़ें आपको ये पुस्तक सिखाएगी। इसी के साथ-साथ एक और पुस्तक है, जो उस पुस्तक को भी हमारा फ्रेंड ले गया है। उस पुस्तक का नाम है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। बेबीलोन एक सिटी था, जहाँ पर बहुत पुराने टाइम पे वो ऐसा सिटी था कि उतना अमीर
आज तक कोई राज्य, कोई देश नहीं बन पाया। लेकिन बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि वहाँ पर तो पहले से चीज़ें मौजूद होंगी और इसी वजह से वहाँ के लोग अमीर बन गए। ऐसा नहीं था, वहाँ पर खाने लायक भी चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाती थी, पैदा नहीं हो पाती थी। फिर भी लोगों ने मेहनत करके उस राज्य को, उस शहर को इतना शक्तिशाली बना दिया था, इतना अमीर बना दिया था। कैसे वहाँ पे लोग अमीर बने थे और कौन-सी चीज़ें अपनाई गई थी। ये समझिए, इस पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे तो खुद से रिलेट कर पाएँगे, इतनी 100% मेरी गारंटी है। क्योंकि जब मैं वो उस पुस्तक को पढ़ रहा था, तो मैं भी अपने आप से उसको रिलेट कर पा रहा था। क्योंकि वो शुरुआत हुई है कि आप एकदम गरीब हैं या कुछ अभी आपके पास हासिल नहीं है और कैसे स्टेप बाय स्टेप आप धीरे-धीरे आगे बढ़ सकते हैं, उस पुस्तक में समझाया गया है। लेकिन अभी भी 2 पुस्तक आपके लिए बाकी है, तो वीडियो देखते रहिए। अगली पुस्तक है हमारे पास लोक व्यवहार। इसका पूरा नाम है लोक व्यवहार, प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला। इस पुस्तक में बात किया गया है कि लोगों से आप अपना रिलेशन कैसे अच्छा बना सकते हैं। कोई दोस्त है, कोई पड़ोसी है, कोई ऑफिस का आपका फ्रेंड है, आपके बॉस हैं, साथी हैं, सहपाठी हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं अपने एम्प्लॉय के साथ, अपने बॉस के साथ, यानी कि जितने भी हमारे आसपास के लोग होते हैं उनसे किस तरह से ऐसा रिश्ता बनाएँ, ऐसा क्या करें, कैसे बोलें, कैसे उनसे बातचीत करें, क्या करें, वो सब इसमें बताया गया है कि आपका रिश्ता मजबूत हो, आपकी लोग इज़्ज़त करें और जब भी आप किसी से बात करें तो आप अपना प्रभाव उस पर छोड़ जाएँ। तो अभी तक मैंने आपको 6 पुस्तकों के बारे में बता दिया और अब मैं बताने वाला हूँ एक ही बहुत ही शानदार पुस्तक के बारे में और वो है ये। इसका नाम है भगवद गीता यथारूप। और अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो ये आएगी भगवद गीता एज़ इट इज़। भगवद गीता में बहुत सारी पुस्तकें हैं, मतलब बहुत सारे लेखकों ने पुस्तकें लिखी हैं। लेकिन ये पुस्तक क्यों ख़ास है? ये इसलिए ख़ास है क्योंकि जब भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को उत्तर दिए थे और जो चीज़ें वो बताए थे, उसको एज़ इट इज़ सेम जैसे बोला था, सेम टू सेम इस पुस्तक में बता दिया गया है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जो पुस्तकें लिखी हैं, उसमें उन्होंने अपनी बातें उसमें डाल दी हैं। भगवान कृष्ण ऐसा कहते हैं, अर्जुन ऐसा सोचता है, मतलब वो अपनी चीज़ें उसमें शामिल कर रहे हैं। भगवान कृष्ण से और अर्जुन से कोई मतलब ही नहीं। वो जो कहना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं लोगों को, वो बता रहे हैं। बदलाव करके, चेंजेस करके लोगों को भ्रमित करने के लिए मिर्च मसाला डाल के प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन ये पुस्तक है सेम टू सेम और सबसे ज़्यादा पुस्तक जो बिकती है वो यही है, भगवद गीता यथारूप। तो इस पुस्तक को आप एक बार ज़रूर पढ़िएगा। इसमें 18 चैप्टर हैं। वैसे कुछ लोग इसको बोलेंगे कि ये हिंदू धर्म की पुस्तक है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कोई धार्मिक पुस्तक है ही नहीं। कैसे? जो अर्जुन है, उसके पास बहुत सारे प्रश्न थे। वो अपने लक्ष्यों से भाग रहा था, अपने कर्मों से भाग रहा था, कर्म छोड़ के भागना चाहता था। तब भगवान कृष्ण ने उसको सारी चीज़ें बताई। एक आदमी के, एक यूथ के मन में जितने भी डाउट होते हैं, जितने भी प्रश्न होते हैं, ये वो सारे प्रश्न आपके बिहाफ पे अर्जुन ने 5000 साल पहले ही पूछ डाले थे, आपके ही बिहाफ पे। तो ये समझिए कि क्वेश्चन आंसर जो भी आपके क्वेश्चन हैं, तो इसमें क्वेश्चन भी अर्जुन पूछते जा रहे हैं और भगवान कृष्ण उसका उत्तर दे रहे हैं। तो इसको एक धार्मिक पुस्तक मान के मत पढ़िएगा। जैसे एक एग्ज़ाम्पल आपको बताते हैं, जैसे हम लोगों का एक टीवी लाते हैं, मोबाइल लाते हैं, फ्रिज लाते हैं, कोई भी ऑपरेटिंग मशीन लाते हैं तो उसका एक मैनुअल मिलता है उसके साथ। छोटा-सा मैनुअल रहता है जिसमें ये लिखा होता है कि इसको ऑपरेट कैसे करना है, कैसे इसका यूज़ करें अच्छे से ताकि ये ज़्यादा दिन तक चले। उसी तरह से हमारी ज़िंदगी का कोई मैनुअल दिया है आपको? नहीं दिया है। तो ये हमारी ज़िंदगी का मैनुअल है, एक सही ज़िंदगी कैसे जीना है। अगर आपको जीने का तरीका सीखना है तो आपको इस पुस्तक में मिलेगा। इस पुस्तक से आपके सारे टेंशन, डिप्रेशन, चिंताएँ, प्रश्न सब खत्म हो जाएँगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको टॉप 7 बुक बताए हैं जो आपको 2022 में ज़रूर पढ़ने चाहिए एक बार। और अगर आप इनमें से कोई पुस्तक पढ़ चुके हैं तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और अगर आप इसमें से कोई पुस्तक नहीं पढ़ने हैं या फिर कौन-सी पुस्तक आप पढ़ने जा रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि लोग एजुकेट हो रहे हैं और पुस्तक पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, केवल नेटफ्लिक्स और पबजी नहीं खेलना चाहते। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी 2022 में अच्छी चीज़ें सीखने को मिले, अपने जीवन को और बेहतर बना सकें। 2021 की तरह ही इसको बस ऐसे ही घूमते-टहलते ना बिताएँ, कुछ अच्छा करें, अपने आप के लिए और अपने पेरेंट्स को कुछ खुशी दें, सफल हों, आगे बढ़ें। बस इसी कामना के साथ
मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो